आज एक बिहारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते शर्म से सर कहीं झुक जाता है जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित संकेत कर रहे हैं। हाल ही के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक फीमेल एंकर के स्टेज पे चढ़ के उन्होंने उनको कंधे पर हाथ रख के, यानी कि कंधे को स्पर्श करके अपने मुंह को बहुत ही करीब ला के आपका भी अभिवंदन करते हैं, इस तरह का एक मजाक किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस संवैधानिक पद पे वे आज बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा और उसकी गंभीरता समझना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग जब से स्कूल में पढ़े हैं और आज तो खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप इस तरह से इंट्रूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये हुई 21 तारीख की बात। इससे पहले अगर हम लोग विधानसभा में उन्होंने किस तरह से सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देते हुए अमर्यादित भाषा और संकेतों का प्रयोग किया था, ये हम सभी लोगों ने देखा। उन्होंने उस दिन बिहार और बिहार वासियों का सर शर्म से झुका दिया था। देश और विदेश में एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चर्चा हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के इन हरकतों के कारण बिहार वासियों को शर्म से सर झुकाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना सर भी शर्म से झुकाया जब खुद ही उन्होंने दोनों सदनों में जाके एक माफ़ी मांगी और उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो की हुई हरकत थी वो पूरी तरीके से गलत थी और बिहार के हित में नहीं थी। उससे पहले जिस तरह से अभी आपको आदरणीय रेणु देवी जी बता रही थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि एनडीए की बैठक में भी निकी हेम्ब्रम दीदी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया था। अगर एक महिला जो जनप्रतिनिधि है वो आपके सामने एक बैठक में कोई अपनी सवाल रख रही है, कोई सुझाव रख रही है, तो क्या ये उचित जवाब है कि आप उनको पलट के बोले कि आप तो बहुत सुंदर है, इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? क्या सुंदरता और सुझाव देने की मतलब क्या तालमेल है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, यानी कि एनडीए का ये जो गठबंधन था, तब हम सब लोग एकजुट आए थे और बिहार के गार्जियन स्वरूप बिहार के तमाम नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने और बिहार वासियों ने नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री, एक गार्जियन के रूप में देखा था और उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठाया था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ के हम सभी लोगों का अपमान भी किया और जिस पार्टी के साथ, जिस भ्रष्टाचार के पार्टी के साथ उन्होंने ये गठबंधन जोड़ा है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उनसे झेला नहीं जा रहा है और ये जो स्ट्रेस नहीं झेलने का कारण है वो आज तरह तरह की हरकतों से सामने आ रहा है। मैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने सदन में माफ़ी मांगी थी, एक बार पुनः सबके सामने आप माफ़ी मांगिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिला आज सिर्फ आधी आबादी एक नारा नहीं रह गया, बल्कि महिला सशक्तिकरण आज धरातल पे उतर रहा है और महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए भी अनिवार्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए।